करता, इस सारे संसार के बनाने हारे प्रभु, समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और उनके बदले दे दीजिए हमें अच्छे गुण कर्म स्वभाव। आज की सत्संग सभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, दूर दराज से आए हुए ज्ञान के उल्लासी भद्रपुरुषों, श्रद्धा से पूजनीय योग मात्र शक्ति, इसी मंत्र पर डट कर के थोड़ा सा आपका निवेदन करूंगा। वेद का मंत्र कह रहा है कि यद भद्रम तम आसवा, हे प्रभु मेरे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब मुझको प्राप्त कीजिए। अच्छे गुण कर्म स्वभाव इत्यादि का जो सामूहिक नाम होता है वह चरित्र होता है, और जो व्यक्ति चरित्रवान होता है वह स्वाभिमानी होता है, और जो स्वाभिमानी होता है वह ईश्वर का आदमी होता है, उसका उस प्यारे प्रभु से संबंध होता है, और जिसका उस प्यारे प्रभु से संबंध होता है उसे हरदम आनंद ही। एक तो बात यह है। दूसरा, आपका इस समस्या का निवारण करने की कोशिश कर रहा हूं। सही मानिए, ईमानदारी से बात को थोड़ा सा चिंतन करिए कि हम सत्संगी हैं और सत्संग बड़ी चीज होती है, सत्संग भक्ति से भी बड़ी चीज होती है। हम सब सत्संगी हैं, अपने आत्मा में निरीक्षण करिए, चिंतन करिए कि हम भ्रम में जी रहे हैं या ब्रह्म में जी रहे हैं। हम भ्रम में जी रहे हैं या ब्रह्म में जी रहे हैं। यदि हम ब्रह्म में जी रहे होते तो मान अपमान, बड़ा छोटा, दूसरे को धमका देना, फटकार देना, उसको संतुष्ट ना करना, उसकी बात को नहीं सुनना, उसकी भावनाओं का कदर ना करना, ऐसी बात हमारे अंदर बिल्कुल भी ना होती। तीसरा निवेदन करना चाहता हूं, हमारे गुरुजी एक प्रिंसिपल रहे हैं, जैसे एक अध्यापक अपने बच्चों को समझाता है वैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस में समझाते हैं, अपने अध्यापकों को भेजता है कि कल जो सब्जेक्ट पढ़ाना है तुमको, उस सब्जेक्ट को कृपा पढ़ के आए। वो कह रहा है कि मुझे तो पढ़ा हुआ मैं जानता हूँ ना, उसकी पुनरावृत्ति करके आए, क्योंकि शिष्य पर कहीं कोई गलत संदेश ना चले जाए, गलत शिक्षा न चली जाए। मैं यहाँ से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपने के लिए कह रहा हूँ, हम ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि मोबाइल में दिखाते हैं, कोई व्यास बोल रहा है, कोई प्रवचनकर्ता बोल रहा है, उसको हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, यहाँ आकर के बोल देते, अपना निजी अनुभव नहीं है, अपनी कोई अनुभूति नहीं है। तो हम यदि हमारे अंदर समभाव नहीं आए हैं, हम दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे, तो हम फिर भ्रम में जी रहे हैं, ब्रह्म में नहीं जी रहे हैं। अगला प्रश्न होता है कि ये जीव आत्माएं, मैं गलत समझ रहा हूं या यही प्रश्न है कि जो ये जीव आत्माएं हैं, ये जीव आत्माएं कहां से आती हैं और कहां जाती हैं, यही प्रश्न जी? आत्मा विभिन्न शरीर धारण करने का कारण क्या है? यही आत्मा मनुष्य है, कहीं आत्मा पशु है, कहीं आत्मा पक्षी है, कहीं आत्मा वृक्ष है। ये किस कर्म के आधार पर है? ये चलिए, प्रश्न अटपटा है, फिर भी उसको कोशिश करते हैं वहां लाने की, आपको शायद समझ आएगा। आप सब विद्वान बताते हैं, मैं कई बार सुनता हूं कि जितनी भी जीव है, जितनी भी आत्माएं हैं, सब अलग अलग योनियों में निश्चित हैं कि इतनी इस योनि में आत्मा है, इतनी इस योनि में है। उसका मेरे पास गणित नहीं है। बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि जरज इतनी है, अंडज इतनी है, ये है। तो इसका मतलब क्या है कि वो निश्चित परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में वो जीवात्माएं बनाई हैं। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक योनि के अंदर निश्चित जीव आत्माएं बनाई हैं। अब बात ये आती है कि वो कहां से आती हैं, कहां जाती हैं। तो कहां आने का और जाने का तात्पर्य यह है कि जैसा जिसका गुण कर्म स्वभाव होता है, वैसे ही गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वो योनियों में आती हैं और योनियों में ही जाती हैं। जैसा कि मानते चलिए कि हम मनुष्य योनि में हैं, मनुष्य योनि से बढ़कर के हम श्रेष्ठ उत्तम जब संस्कार रखते हैं, कार्य करते हैं, तो परमात्मा हमें मनुष्य से उठ करके देव आत्माओं में भेज देता है। और यदि हमारे कर्म निम्न रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, ओछे रह जाते हैं, तो फिर परमात्मा उसी के गुण कर्म स्वभाव के आधार से उन योनियों में भेज देता है जिन योनियों के से हमारे कार्य होते हैं। हमने पशु योनि का कार्य किया है तो हमें पशु योनि में भेज देता है, और यदि हमने और किसी योनि का कार्य किया है तो उसमें परमात्मा भेज देता है। एक पंक्ति के माध्यम से आप समझेंगे
बनता है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर मिलते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर? अरे कोई कारण होगा। कारण यही है कि पहले हमारा तकदीर बनती है, अर्थात नसीब बनता है, भाग्य बनता है। ये भाग्य जो निर्भर करता है वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के आधार पर हमारा भाग्य बनता है। भाग्य के मालिक परमात्मा वो रिजल्ट देता है, उसी रिजल्ट के आधार पर हमें योनि मिलती है। और उस पहले यानी कि भाग्य बनता है कर्मों से, और फिर उसी के आधार से हमको योनि मिलती है। और इस योनि के कारण हम ही होते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसी योनि में चले जाते हैं। तो हम यहाँ सत्संग में आए हैं तो हमें ब्रह्म में हो जाना चाहिए। और हम जो ब्रह्म में जी रहे हैं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ जाट वाली भाषा में कि दाद लोग में दाद चल रही है, ना न्याय निकल रहा है ना राज निकल रहा है। तो मैं दो पंक्तियों के माध्यम से एक महिला बहुत संदेश भरा गीत गाती है। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। जो टूटी आम की डाली वो रोया बाग का माली। जो टूटी आम की डाली वो रोया बाग का माली। चमन सब हो गया खाली, अरे नादान परदेसी। धर्म के चार पाए हैं, बुलाने यमराज आए हैं। धर्म के चार पाए हैं, बुलाने यमराज आए हैं। संभल के ले चलो भैया, प्रभु के पास जाना है। संभल के ले चलो भैया, प्रभु के पास जाना है। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। बनाए कांच का मंदिर, इसी में राम रमते हैं। मैं आचार्य जी को बहका सकता हूँ, गांधी जी को बहका सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं बहका सकता। वो एक क्षण पल पल की मुनीमाई कर रहा है हमारे अंदर बैठा हुआ। हाथ में कलम और कागज, बनाए है कांच का मंदिर, इसी में राम रमते हैं। बनाए है कांच का मंदिर, इसी में राम रमते हैं। हाथ में कलम और कागज, नसीबा सबका लिखते हैं। हाथ में कलम और कागज, नसीबा सबका लिखते हैं। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं हो सकता है आचार्य हूँ, ज्यादा ज्ञानी हूँ, धमका दूं, लेकिन उसे नहीं धमका पाऊंगा। हो सकता है मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे ऑर्डर माने जा रहे हैं, कोई मेरे ऑर्डर को नहीं ठुकराएगा, लेकिन वो उसी बात को करेगा जो उसको है। मैं दरोगा हूँ या मैं पैसे वाला हूँ, कोठी बंगला वाला हूँ, तो हो सकता है मैं आपको धमका दूं, लेकिन आप उसे नहीं धमका। क्योंकि वो शांति परमात्मा